बिश्कीक में किसी पाकिस्तानी की हलाकत नहीं हुई। 5 पाकिस्तानियों समेत 16 गैर मुल्की जख्मी हुए। सूरत हाल कंट्रोल में है। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा ने बताया सोशल मीडिया पर झूठ बोला जा रहा है। बिकाऊ व्लॉगर्स और बिकाऊ सोशल मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हम बिश्कीक जाना चाहते थे मगर किर्गिज़ हुकाम ने बताया यहाँ हालात कंट्रोल में हैं, हम पर एतमाद करें, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, हुकूमत ने बिश्कीक वाक़े का बरवक्त नोटिस लिया। बंगाली तालिब इल्म की तस्वीर लगाकर झूठ बोला गया। एक सियासी जमात ने वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा किया। वो जमात कभी IMF को ख़त लिखती है और कभी GSP+ स्टेटस ख़त्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिज़स्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हसन अली से टेलीफोनिक राबता। तलबा को वापस लाने के लिए इंतजाम करने की हिदायत। खुसूसी तैयारा आज शाम 130 तलबा को लेकर पहुँचेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम तलबा और उनके ख़ानदानों के साथ राबते में रहा जाए। ज़ख्मी पाकिस्तानी तलबा को तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान लाया जाए। पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को बताया कि हालात पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। तशद्दुद का कोई नया वाक़या नहीं हुआ। पाकिस्तानी समेत तमाम गैर मुल्की तलबा महफूज हैं। किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी तलबा के अलावा मजदूर भी फंस गए। मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले 25 मजदूर एक कारखाने में मैसूर। आर्मी चीफ और हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील कर दी। कहा, बहुत मुश्किल में हैं, एक कमरे में बंद हैं, खाने पीने का सामान है, ना ही कोई और सहूलत। सख्त गर्मी में कारखाने में बैठे हैं, रेस्क्यू करने के इक़दाम किए जाएँ। सियासी मुखालिफिन की सोच अपने इक़्तिदार से आगे नहीं जाती। इन्होंने बाजवा को ताहयात तौसी की पेशकश की। अपने इक़्तिदार के लिए ये सब कुछ ऑफर कर सकते हैं सिवाय मुल्क की सालमियत और खुशहाली के। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन पर तनकीदी निश्तर। कहा, ये चाहते हैं कि अफरा तफरी का आलम फैल जाए, इनकी लूट मार का हिसाब ना हो। अपने कारकुनों को तसल्लियाँ दे रहे हैं। अब मुल्क का मुस्तकबिल नई नस्ल के हाथ में है। मरीम नवाज अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चल रही हैं। इनके इक़दामात से शहरियों को दहलीज पर ही सहूलियात में असर होंगी। मरीम नवाज ने सेहत की सहूलियात घर तक पहुँचाई। जल्द सियालकोट में भी आएंगी। घर की दहलीज पर शहरियों को हुकूक मिलेंगे। मरकज़ KP के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है। हमें एक चीफ सेक्रेटरी तक नहीं दिया जा रहा। हमारे वज़ीर आला की वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म से मुलाकातें हुई, अमल न हुआ। फाटा में तरक्याती कामों से मुतालिक फ़ंड्स शेयर करने से मुतालिक ऐलान हुए मगर फ़ंड्स ना आए। हमें बिजली चोर कहा जा रहा है। ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं होती। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, KP हुकूमत किसानों से गंदम खरीद रही है। अब तक 27,000 मैट्रिक टन गंदम खरीद चुके। मजमूई तौर पर 6 लाख टन खरीदी जाएगी। सूरज आज भी सवा नेज़े पर आ गया। पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी। नवाबशाह में सबसे ज्यादा पारा 49 डिग्री तक पहुंच गया। दादू में 48, सक्खर, मिठी, मोहिंजोदाड़ो 46, डेरा गाजी खान में 43, हैदराबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर का पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। कराची का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड। 21 से 27 मई तक पंजाब में हीट वेव का अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक बहावलपुर, रहीम यार खान, DG खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद होगी। तमाम हॉस्पिटल्स में खुसूसी काउंटर्स कायम करने की हिदायत। महकमे मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई वस्ती पंजाब में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की पेशगोई। NA 148 का ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग ख़त्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी। इब्तदाई नताइज आना शुरू हो गए। सुन्नी इत्तेहाद के बैरिस्टर तैमूर मलिक आगे, पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी पीछे। शदीद गर्मी के बायस टर्न आउट इंतहाई कम रहा। बैरिस्टर तैमूर मलिक का जीत का दावा। कहा, 8 फरवरी को भी हम जीते, हम आज भी जीतेंगे। शख्सियात की सियासत के हक में नहीं, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। सेनेटर महमूदुल हसन कहते हैं, लोग गिलानी ख़ानदान के साथ मोहब्बत का इजहार वोटों के साथ करके गए। नून लीग की हिमायत के शुक्रगुजार हैं, जीत हमारी होगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटीज़ की तश्कील। स्पीकर अयाज सादिक को मुकम्मल इख्तियार मिल गया। पार्लिमानी रहनुमाओं से पसंद की कमेटीज़ का रुकन बनने के लिए नाम मांग लिए। 40 कायमा कमेटीज़ मुख्तलिफ वजारतों और डिविजन्स की कारकर्दगी का जायजा लेने और कानून साजी के लिए तश्कील दी जाएंगी।
हर कमेटी 18 से 20 अरकान पर मुश्तमिल होगी। 23 मखसूस नशस्तें कम होने से नून लीग और पीपल्स पार्टी का कमेटीज में हिस्सा कम कर दिया गया। अरकान के नाम फाइनल होने के बाद चेयरमैन का इंतखाब होगा। एक रुकन ज्यादा से ज्यादा 5 कमेटीज का मेंबर बन सकता है। हर कमेटी अपने चेयरमैन का इंतखाब इलेक्शन के जरिए करेगी। बगैर शवाहिद, इल्ज़ामात और शोहरत मुतासिर करने के खिलाफ पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। पंजाब असम्बली में हत्के इज़्ज़त बिल 2024 कल मंजूर किया जाएगा। पंजाब असम्बली के कल होने वाले इजलास में हत्के इज़्ज़त बिल की मंजूरी भी शामिल। अपोजिशन ने हत्के इज़्ज़त कानून पर दोबारा कमेटी बनाने का मुतालबा किया था। सहाफ़ती तंजीमों ने भी हुकूमती इक़दाम मुस्तरद कर दिया। कल से सूबे में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध का कराची में जारी मुख्तलिफ मनसूबों का दौरा। कोरंगी कॉजवे और जाम सादिक पुल के तामीराती काम का मुआयना। SHO के कोरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर वज़ीर आला सिंध बरहम। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के SHO को मुअत्तल कर दिया। SSP कोरंगी को कॉजवे पर कैंप ऑफिस बनाने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, अगर किसी ने दोबारा कचरा फेंका तो DC और SSP के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध ने काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, कारोबार, सरमायाकारी के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों का जायज़ा। मरीम नवाज ने कहा, तिजारत, सरमायाकारी और बाहमी मुफादात को मद्देनज़र रखते हुए इश्तराक कार कर सकते हैं। जापानी कंपनीज के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौक़े मौजूद हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए दोनों ममालिक के अवामी राबते नागुज़ीर हैं। जापानी सफ़ीर का कहना था कि जापान पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए पंजाब हुकूमत के साथ इश्तराक कार के लिए पुरअज़्म है। मुल्की मईशत की बहाली के लिए SIFC की कोशिशें रंग लाने लगीं। गैर मुल्की एविएशन कंपनीज पाकिस्तान में तैयारों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार। लाइट वेट तैयारों के लिए स्काई विंग्स एसोसिएशन और स्लेयर ग्रुप के दरमियान मुआहिदा तय। आइंदा साल से जायरोकॉप्टर नामी तैयारों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। जर्मनी में तैयार करदा पहला जायरोकॉप्टर अगस्त में पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। तैयारे एयर एम्बुलेंस, फसलों पर स्प्रे समेत दीगर कामों में इस्तेमाल किए जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान। कल मुतवक्के हेड कोच गैरी क्रिस्टन कल इंग्लैंड में कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे। स्क्वाड के बारे में तफसीली बात होगी। सिलेक्शन कमेटी के अरकान और हेड कोच मुशावरत के साथ फैसला करेंगे। उधर T20 सीरीज के लिए कौमी टीम इंग्लैंड में मौजूद। खिलाड़ी आज आराम और कल से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का पहला मैच 22 मई को लीड्स में होगा।